नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि कल का बाजार कैसा रहेगा। आज बहुत ही शानदार रिकवरी आई निचले स्तरों से दोस्तों। टीसीएस हो गए, तमाम हमने स्टॉक ने निचले स्तरों से एक शानदार रैली दिखाई और जैसा ही कहा गया था 18,300 के नीचे जैसे ही स्टॉक गया वहां से 50-60 पॉइंट के बाद एक शानदार रिकवरी हमको देखने को मिली। तो अब चर्चा करते हैं कल किस तरह का हाल रहेगा, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा दोस्तों, एक क्विक रिव्यू रहेगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस आर्टिकल की तरफ। देखिए, after witnessing a good recovery in the previous session, the market gain came under pressure on December 20 amid selling in the most of the sector. Actually दोस्तों, तमाम सेक्टर आज बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, इसीलिए निचली स्तरों से एक रिकवरी तो जरूर आई, लेकिन वो उतनी ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रही और आखिरी में आप देखें तो गिरावट के साथ ही बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 103.90 पॉइंट बंद था, यानी कि 0.17% नीचे, और जो निफ्टी दोस्तों वो 35% डाउन था, यानी 0.19%। ठीक है, आप देखेंगे दैट आफ्टर अ गैप डाउन स्टार्ट द मार्केट एक्सटेंडेड द लूजेस द डे प्रोग्रेस विद निफ्टी मेकिंग अ लो ऑफ 18,202 इंट्राडे। हाउएवर इट रिकवर्ड स्मार्टली इन द सेकंड हाफ टू क्लोज अराउंड 18,400। ठीक है, 18,400 के आसपास शानदार रिकवरी हमको देखने को मिली, क्योंकि शॉक लगा कहां से? जापान से दोस्तों, और वो शॉक बहुत ही भयंकर था। आप देखें, द बैंक ऑफ जापान शॉक ग्लोबल मार्केट इन अ टोटली अनएक्सपेक्टेड मूव बाय राइजिंग द अपर बैंड लिमिट फॉर द 10-year yield to 50 basis point, which is seen as a step up towards a hawkish policy shift, and this has aggregated the sell-off in the global market, which was already risk averse due to mounting recessionary fear following the Fed's comment. देखिए, ये जैसे ही आया ना मूव जापान की तरफ से कि भाई 10 ईयर की जो अपर बैंड है उसको हम बढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, और जिस कारण बाजार को शॉक ये लगा कि भाई ऑलरेडी जो एक रिसेशन को लेकर के डर है, जिस तरह से कमेंट्री इफेक्ट की, और उसके बाद जापान भी इस तरह की पॉलिसी अपनाएगा, तो चीजें तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम में आ सकती हैं। इन दिस बैकड्रॉप the US GDP number expected on Thursday will provide a picture of the strength of the US economy, he added। ठीक है, जो यूएस जीडीपी के नंबर दोस्तों जो थर्सडे को आएंगे वो काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं कि मार्केट किस तरह रह सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो भाई देखते हैं कौन कौन से सेक्टर अच्छे थे, स्टॉक सेक्टर अच्छे थे। तो देखिए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आयशर मोटर, यूपीएल, टाटा मोटर एंड एचयूएल वर अमंग द बिगेस्ट निफ्टी लूजर। जी हाँ दोस्तों, एचयूएल जो इतना भयंकर तेजी दिखाया है निचले स्तरों से, उसमें आज बड़ी बिकवाली थी। आयशर मोटर गिरे, एसबीआई लाइफ टूटे, टाटा मोटर में गिरा रही, लेकिन खैर बढ़ोतरी किसमें देखी गई? अडानी एंटरप्राइज में, टीसीएस में, रिलायंस में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, एक्सिस बैंक में और इंडसइंड बैंक में। ठीक है, और सेक्टोरल फ्रंट में देखेंगे तो निफ्टी, एफएमसीजी, ऑटो, पीएसयू बैंक, इंफ्रा और फार्मा ये नीचे बंद हुए। फार्मा तो दोस्तों बहुत लंबे समय से ना बहुत भयंकर गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, वाइल सम ऑफ द बाइंग वाज सीन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटल एंड एनर्जी नेम्स। ठीक है, यानी कि जहां आप कह सकते हैं कि निफ्टी, एफएमसीजी, पीएसयू और ऑटो में गिरावट थी, वहीं उल्टा दोस्तों जो आप कह सकते हैं फार्मा है, माफ कीजिए फार्मा नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटल और एनर्जी में आपको देखने को मिली बढ़ोतरी, थोड़ी बहुत खरीदारी। ठीक है, जो बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप थे वो फ्लैट टोन में रहे दोस्तों। ठीक है, जो मिड का वहां पे फ्लैट टोन देखने को मिली। आगे आप चलेंगे तो पाएंगे among individual stocks a volume spike of more than 100% was seen GNFC, Multi Commodity Exchange India and India Bulls Housing Finance। 100% वॉल्यूम में बढ़ोतरी आपको देखने को मिली, यानी दुगनी वॉल्यूम्स जीएनएफसी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। ठीक है, शॉर्ट किस में देखने को मिला? शॉर्ट बिल्डअप किस में देखने को मिला? एसबीआई लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, गोदरेज प्रॉपर्टी, जबकि लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला अडानी एंटरप्राइज, कमिंस इंडिया और इंटरग्लोब एविएशन में। ठीक है, 100 से भी ज्यादा स्टॉक दोस्तों 52 वीक हाई टच किया ऑन बीएसई, जिसमें सुजलॉन एनर्जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जेके पेपर, एक्सिस बैंक, ज्योति एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज था। ठीक है, अब बात करते हैं कल की, यानी कि भाई साहब थर्सडे में, यानी कि कल क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखें इधर
Now, market struggled through the session and ended red due to weak global Q, but managed to recoup most of their early losses. The choppy trend can be attributed to a lack of fresh positive trigger. कोई भी fresh positive trigger नहीं है दोस्तों, इसीलिए इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. And that apart, investors are awaiting the release of the minutes of the RBI's recently concluded monetary policy on Wednesday. देखिए, जो इन्वेस्टर हैं वो इस बात को लेकर के ज्यादा उत्साहित हैं कि जो आरबीआई की जो मीटिंग कंक्लूड हुई थी वेंसडे को, उसकी जो आप कह सकते हैं मिनट्स हैं वो जब रिलीज होंगी, ठीक है, जो कि क्या क्लैरिटी देंगे दोस्तों सेंट्रल बैंक के कोर्स ऑफ एक्शन को नियर टर्म में, कि भाई सेंट्रल बैंक आखिर प्लान क्या कर रहा है आने वाले समय में. टेक्निकली आफ्टर अर्ली मॉर्निंग शार्प स्टैंड इंटरडे सेल ऑफ, द इंडेक्स टुक सपोर्ट नियर 18200 एंड रिकवर्ड फ्रॉम द डेज लो लेवल. ठीक है, आगे आप देखिए, करंटली द मार्केट इज विटनेसिंग अ नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी एंड परहैप्स ट्रेडर्स आर वेटिंग फॉर आइदर साइड ब्रेकआउट. ठीक है, मार्केट अभी दोस्तों कोई सिर्फ एक डायरेक्शन की तलाश में, उसे डायरेक्शन मिल नहीं रहा है. कोई भी डायरेक्शन, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, स्टॉक काफी अच्छे बाजार भागेगा दोस्तों. फॉर बुल्स 18,450 दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल रहेगा. अगर इसके ऊपर जाता है अगर बाजार, तो फिर एक फ्रेश आपको तेजी देखने को मिलेगी. और इफ द मार्केट मैनेजेस टू ट्रेड अबव द सेम, वी कैन एक्सपेक्ट क्विक अप ट्रेंड रैली टुवर्ड्स 18,550 टू 18,600. लेकिन उसके उल्टा ही दोस्तों, अगर 18,450 के ऊपर जाता है तो आपको निफ्टी सीधा 18,550 18,600 तक जाते दिखेगा. और उसके उल्टी तरफ अगर 18,200 के नीचे जाता है बाजार, तो फिर 18,100 से 18,100 से लेकर के 18,50 तक स्टॉक जो पूरा निफ्टी है वो नीचे जा सकता है. इसीलिए कल का बाजार, कल का तारीख बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों. तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. यहां तक जुड़ा है इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.